ये वही जगह है जहाँ इतिहास आज भी जलती हुई ज्योति के रूप में जीवित है, जहाँ हर लो उन वीर सैनिकों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने देश के लिए जीवन बलिदान कर दिया। यह है भारत की राजधानी में स्थित इंडिया गेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया गेट के बारे में और जानेंगे इसे क्यों बनाया गया, इसे किसने बनाया और आज इंडिया गेट का क्या महत्व है। 20वीं सदी की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष जिसमें भारत के हजारों सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिसंबर 1917 इंपीरियल वॉर ग्रिप्स कमीशन की स्थापना की गई। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मारक और युद्ध समाधियों का निर्माण करना। इसी उद्देश्य के तहत भारत की राजधानी नई दिल्ली में युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद इसे इंडिया गेट के नाम से जाना गया। उस समय इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता था। फरवरी 1921 ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की आधारशिला रखी और इसके निर्माण में सर शोभा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था, जो नई दिल्ली के प्रमुख ठेकेदारों में से एक और यह भूमि के मालिक भी थे। लगभग 10 वर्षों के निर्माण के बाद 12 फरवरी 1931 इस स्मारक का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडिया गेट राष्ट्रीय गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट के पास से गुजरती है। यह परेड भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इंडिया गेट दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 2017 में इंडिया गेट को इंग्लैंड के लिसेस्टर में स्थित आर्क ऑफ रिम्बरेस के साथ जुड़वा स्मारक घोषित किया गया। यह स्मारक भी उसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था और यह इंडिया गेट की वास्तुकला से प्रेरित है। इस स्मारक का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। लुटियंस न केवल नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार थे, बल्कि वह इंपीरियल वॉर ग्रिप्स कमीशन के सदस्य भी थे। इंडिया गेट को अक्सर फ्रांस के प्रसिद्ध आर्क डी ट्रायम्फ का रचनात्मक पूर्ण निर्माण कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार लगभग 30 फीट चौड़ा है और यह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट लाल भरतपुर पत्थर से निर्मित है, जो इसे मजबूती और भव्यता प्रदान करता है। यह उन हजारों सैनिकों की अमर पहचान है जिनके नाम इसकी दीवारों पर हमेशा के लिए अंकित कर दिए गए हैं। इस पर कुल 13,313 सैनिकों के नाम अंकित है। इनमें से 12,357 नाम भारतीय सैनिकों के हैं जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई। इंडिया गेट से लगभग 150 मीटर पूर्व की ओर एक संरचना स्थित है, जो कि 1930 में कपूरथला राज्य के महाराजा जगदीश सिंह ने भारतीय रियासतों के शासकों से अपील की कि नई दिल्ली में सम्राट जॉर्ज प्रथम की एक प्रतिमा स्थापित की जाए और 18.75 फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा और आधार की कुल ऊंचाई 53.25 फुट थी। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार चार्ल्स सार्जेंट जैगर द्वारा डिजाइन किया गया था। आधार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। 1936 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस प्रतिमा की स्थापना हुई। स्वाभाविक रूप से यह प्रतिमा स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध का केंद्र बन गई। 3 जनवरी 1943 की रात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा और मनुभाई शाह प्रतिमा पर चढ़ गए। उन्होंने प्रतिमा की नाक तोड़ दी
और उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया जिस पर लिखा था अत्याचारी का नाश हो। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यह प्रतिमा अपने स्थान पर खड़ी रही थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 1964 में सरकार ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी से सभी ब्रिटिश प्रतिमाओं को हटा दिया जाएगा। 1965 में कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और उस पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छोड़ दी। आखिरकार 1968 के अंत में इस प्रतिमा को उसके स्थान से हटा दिया गया। 21 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि इस ऐतिहासिक स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह घोषणा उनकी 125वीं जयंती से 2 दिन पहले की गई। 1 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की 28 फीट ऊंची 3D होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद 8 सितंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई प्रतिमा का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। इंडिया गेट के नीचे जलती यह लौ अमर जवान ज्योति भारत के शहीदों के साहस और सम्मान का प्रतीक है। अमर जवान ज्योति को दिसंबर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हुए भारतीय शहीद सैनिकों की स्मृति में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को भारत के 23वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया था। हर वर्ष गणतंत्र दिवस और विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के प्रमुख यहां आकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह परंपरा राष्ट्र की ओर से अपने वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जुलाई 2014 में सरकार ने इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और युद्ध संग्रहालय बनाने की योजना की घोषणा की। इस परियोजना के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए और जनवरी 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनकर तैयार हुआ। जनवरी 2022 में इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थित अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।